नमस्कार। आज 31 दिसंबर 2025 है और आज छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सुबह 11:30 बजे से ये कैबिनेट की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होने वाली है और इस कैबिनेट की बैठक में 10 से भी अधिक जो एजेंडे हैं उन पर चर्चा हो सकती है। तो इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, आज कैबिनेट की बैठक में किन मुद्दों पर मुहर लगेगी और किन मुद्दों पर मुहर नहीं लगेगी, इसको हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्मचारियों के बारे में। तो कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 3 दिवसीय जो आंदोलन है वह किया जा रहा है, जिसको देखते हुए आज की जो कैबिनेट की बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज हड़ताल का आखिरी दिन है, यानी कि तीसरा दिन है और आज ही जो कैबिनेट की बैठक है वह रखी गई है। इसीलिए कर्मचारियों को इस कैबिनेट की बैठक से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। केंद्र के समान महंगाई भत्ता, एरियस राशि को जीपीएफ खाते में जमा करने, अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, पदोन्नति और रिटायरमेंट की जो उम्र है उसको 65 वर्ष करने सहित कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलनरत हैं। साथियों, सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी अभी भी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं हो पाई है, जिससे कर्मचारी वर्ग काफ़ी ज़्यादा नाराज है। सरकार आज की कैबिनेट की बैठक में पूरा नहीं तो थोड़ा ही सही कर्मचारियों के हक में कुछ अच्छा निर्णय दे, ताकि जो 2025 है जाते जाते कर्मचारियों को कोई अच्छी सौगात देकर जाए। सरकार का ये दायित्व है कि कर्मचारियों की जो मांग है उसको सरकार पूरा करे, क्योंकि घोषणा पत्र में जो वादे सरकार ने किए थे उसी आधार पर कर्मचारियों ने जो वोट है अपना दिया था और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी थी। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने कर्मचारियों के वादे पूरे नहीं किए थे, इसीलिए उस सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अब बीजेपी सरकार के द्वारा भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। कर्मचारियों की जो मांग है उसको अनदेखा किया जा रहा है। हालांकि सरकार हमेशा ये कहती है कि कर्मचारी हितैषी सरकार है, लेकिन अब उसी कर्मचारी हितैषी सरकार में कर्मचारियों को कहीं ना कहीं आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। महंगाई भत्ते जैसी बेसिक मांग तक सरकार कर्मचारियों की पूरी नहीं कर पा रही है। बात करें वित्त मंत्री जी की, तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा हमेशा ही कर्मचारियों की मांगों को सकारात्मक तरीके से देखा गया है और उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अब सरकार से नहीं मांगना पड़ेगा। वे ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं जिससे जब भी केंद्र के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो वैसे ही छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा। लेकिन पता नहीं वह व्यवस्था ओपी चौधरी जी कब तक बना पाएंगे। क्या पता उस व्यवस्था को बनाते बनाते 5 साल भी निकल जाएं। इसीलिए इस कैबिनेट की बैठक में सरकार कर्मचारियों के हक में कुछ अच्छा फैसला ले, ताकि जाते हुए वर्ष में कर्मचारियों के जो चेहरे हैं वे खिल सकें। बात करें अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बारे में, तो साथियों, संविदा कर्मचारी भी काफ़ी अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। एक तरफ नियमित कर्मचारियों को जहां पर एक सम्मानजनक वेतन मिल रहा है, वहीं पर संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के मुकाबले आधे से भी कम वेतन दिया जा रहा है। ऐसे में संविदा कर्मचारी अपने घर और परिवार को चलाने में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो कम से कम सरकार संविदा कर्मचारियों को समान काम के बदले में समान वेतन दे सकती है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वहां पर संविदा कर्मचारियों को 90% वेतन दिया जा रहा है। क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि इस महंगाई के दौर में संविदा कर्मचारियों को अपना घर परिवार चलाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है। पिछली बार संविदा कर्मचारियों का जो वेतन है सरकार के द्वारा कांग्रेस के समय में बढ़ाया गया था और वो भी 4 वर्ष में बढ़ाया गया था और उसके बाद अब सरकार बने हुए 2 वर्ष बीत चुके हैं। तो हर 2 वर्ष में सरकार संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाती है। तो इस बार इस कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मचारियों के वेतन को सरकार बढ़ाए, ताकि उनके ऊपर जो महंगाई की मार है वह थोड़ी सी कम पड़े। साथियों, और भी कई कर्मचारी हैं, अंशकालीन कर्मचारी हैं, रसोइया कर्मचारी हैं, दैनिक श्रमिक कर्मचारी हैं। दैनिक श्रमिक कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो 10 वर्ष से न्यूनतम वेतन में वृद्धि नहीं हुई है।
साथियों ये बहुत ही अफसोस की बात है कि 10 साल पहले जो न्यूनतम वेतन है वह कर्मचारियों का निर्धारित किया गया था और 10 वर्ष पहले महंगाई कुछ और थी और अब महंगाई कुछ और है। इसमें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो महंगाई है, न्यूनतम वेतन और जो महंगाई है उसको सरकार हर 5 वर्ष में बढ़ाती है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वे इसको 5 वर्ष और अधिक खींच सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 10 वर्ष जो हो चुका है, 10 वर्ष से कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन है वह नहीं बढ़ाया गया है। तो सरकार दैनिक श्रमिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बारे में भी सोचे और उनके वेतन को बढ़ाए। जो न्यूनतम मजदूरी की दर है उसमें कम से कम सरकार वृद्धि करे। केंद्र के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसके आधार पर अगर सरकार निर्णय लेती है तो फिर छत्तीसगढ़ के भी जो दैनिक वेतनभोगी हैं, दैनिक श्रमिक हैं, उनके वेतन में बढ़ोतरी संभव है। लेकिन सरकार अभी तक इन कर्मचारियों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाई है। तो इस कैबिनेट की बैठक में सरकार इन कर्मचारियों के ऊपर भी ध्यान दे और जो वादे घोषणा पत्र में सरकार ने किए थे, कई कर्मचारियों से कई प्रकार के वादे घोषणा पत्र में लिखित किए गए थे, सरकार उनको कम से कम जाते हुए वर्ष में पूरा करे, जिससे कर्मचारियों का जो विश्वास है सरकार के ऊपर बना रहे। साथ ही इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।